1979 में जब सद्दाम हुसैन इराक का लीडर बना, वहाँ एट द सेम टाइम ईरान में भी एक नई हुकूमत बनी, आयतुल्लाह खुमैनी की। इमाम खुमैनी का इनकलाब इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया उनसे डरने लगी थी। Iran will never have a nuclear weapon. खुमैनी ने ईरान के एक बहुत ही ताकतवर बादशाह को उसके तख्त से हटा दिया था, और अब इमाम खुमैनी बाकी अरब मुमालिक के लोगों को भी इंस्पायर कर रहे थे कि वो भी उठे और अपने बादशाहों के खिलाफ बगावत कर दें। इसीलिए सारे अरब बादशाह ईरान के इमाम खुमैनी से नफरत करने लगे थे। और सिर्फ अरब कंट्रीज नहीं, इमाम खुमैनी बार बार अपने स्पीचेस में सुपर पावर अमेरिका और उसके दोस्त इजराइल को धमकियां दे रहे थे। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा खतरा इमाम खुमैनी से एक ही शख्स को था, सद्दाम हुसैन। क्योंकि सद्दाम हुसैन इराक का एक सुन्नी प्रेसिडेंट था और इराक की ज्यादातर अवाम शिया थी, जो अपना असल लीडर सद्दाम हुसैन को नहीं बल्कि इमाम खुमैनी को मानते थे। और इस बात का सद्दाम हुसैन को बहुत अच्छी तरह पता था। यहाँ तक कि एक बार सद्दाम हुसैन ने ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी को दज्जाल भी कहा। इसीलिए प्रेसिडेंट बनने के सिर्फ एक साल बाद सद्दाम हुसैन ने सुपर पावर अमेरिका और अरब बादशाहों की फुल सपोर्ट के साथ ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी की हुकूमत पर हमला कर दिया और बहुत तेजी से ईरान से ये सारा इलाका फतह कर लिया, जिसकी वजह से दोनों साइड से हजारों मुसलमान मरने लगे। नाउ एक तरफ पूरी दुनिया के सपोर्ट के साथ सद्दाम हुसैन था और दूसरी तरफ अकेला इमाम खुमैनी। लेकिन फिर भी सद्दाम हुसैन ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सका। और जंग के कुछ ही अरसे बाद सद्दाम हुसैन ने खुमैनी के साथ सीज फायर करने की कोशिश की, लेकिन इस बार इमाम खुमैनी ने ये जंग बंद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस जंग से एक बहुत लंबे अरसे के बाद पूरी ईरानी कौम एक ही लीडर इमाम खुमैनी के पीछे यूनाइट हो चुकी थी। जिसके बाद इमाम खुमैनी ने ऐलान किया कि अब ये जंग सिर्फ तभी खत्म होगी जब इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन को उसके तख्त से हटा दिया जाएगा। और ये ऐलान करते ही ईरान ने सद्दाम हुसैन पर हमला कर दिया और ये सारा इलाका फतह करने के बाद ईरान की फौज पहली बार इराक के अंदर घुस गई। अब तक इराक अपना सारा पैसा ऑयल बेचकर कमाता था, इसीलिए खुमैनी ने इराक के ऑयल बेचने के सारे रास्ते बंद कर दिए, जिसके बाद इराक की पूरी फौज हर तरफ से पीछे हटने लगी। अब फाइनली सद्दाम हुसैन डरने लगा था, क्योंकि उसकी हुकूमत के पास पैसे बिल्कुल खत्म होने वाले थे। तो सद्दाम हुसैन मजबूरन हर किसी से, अमेरिका, सऊदी, कुवैत, सबसे कर्जे लेने लगा। मतलब अब सद्दाम हुसैन के हालात इतने खराब हो चुके थे कि एक दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में इराक के हेल्थ मिनिस्टर ने अपने प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन से कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मेरा ख्याल है अब हमें इमाम खुमैनी की बात मान लेनी चाहिए और आपको इराक के तख्त से रिजाइन कर देना चाहिए। ये सुनकर सद्दाम हुसैन उसे गौर से देखने लगा और वहां बाकी सारे मिनिस्टर से पूछा कि क्या कोई और भी इस मिनिस्टर की बात से एग्री करता है। तो ऑफ कोर्स सद्दाम के खौफ की वजह से किसी ने भी अपना हाथ नहीं उठाया। जिसके बाद सद्दाम हुसैन अपने इस मिनिस्टर को घसीटकर साथ वाले कमरे में लेकर गया और वहां अपने हाथों से इसके सर पर गोली मार दी। इसके बाद सद्दाम हुसैन गुस्से से बिल्कुल पागल हो चुका था, यहां तक कि उसने अपने ही कंट्री के बागी लोगों पर केमिकल वेपन से हमला किया। आखिर जब ईरान की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो सुपर पावर अमेरिका भी खुलकर ईरान के खिलाफ इस जंग में शामिल हुआ और अपने जंगी जहाजों को लेकर ईरान के बॉर्डर्स के पास खड़ा किया और इवन ईरान के एक पैसेंजर प्लेन को भी मार गिराया, जिसमें अमेरिका ने 300 इनोसेंट लोगों को शहीद कर दिया। आखिर 8 साल की खतरनाक जंग के बाद दोनों कंट्रीज ने सीज फायर का ऐलान कर दिया और ये जंग खत्म हो गई। इस जंग में दोनों मुल्कों को कोई फायदा नहीं हुआ और 10 लाख मुसलमान फॉर नो रीजन मारे गए। और इस जंग का फायदा सिर्फ 2 कंट्रीज को हुआ, चाइना और इजराइल, जो इराक और ईरान दोनों को वेपन्स बेचकर पैसा बनाते रहे। आखिर इस जंग के खत्म होने के बाद इराक की इकोनॉमी दोबारा ऊपर जाने लगी और सद्दाम हुसैन की ताकत दोबारा बढ़ने लगी। ये देखकर अरब कंट्रीज ने
सद्दाम हुसैन से कहा कि अब सब ठीक हो चुका है, तो अब मेहरबानी करो और हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्जा वापस दो। जिस पर सद्दाम हुसैन ने कहा कि कौन से पैसे? ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी के साथ ये जंग तो मैंने तुम लोगों के कहने पर की थी, और अब तुम सब मुझसे पैसे मांग रहे हो। निकलो यहां से, 1 रुपया भी मैं किसी को नहीं दूंगा। अभी तक पूरा अरब सद्दाम हुसैन के साथ खड़ा था, लेकिन अब सद्दाम हुसैन की ये बदमाशी देखकर अरब के बादशाह उसके खिलाफ होने लगे, और स्पेशली कुवैत का बादशाह। कुवैत इराक के बॉर्डर के पास एक बहुत ही छोटी कंट्री, लेकिन ये छोटा सा मुल्क दुनिया के सबसे बड़े ऑयल कंट्रीज में से है। इसीलिए जैसे ही सद्दाम हुसैन ने कुवैत को उसका कर्जा वापस देने से इनकार कर दिया, कुवैत ने जानबूझकर सद्दाम को कमजोर करने के लिए अपने ऑयल की सप्लाई बढ़ा दी, जिससे पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस नीचे आने लगी। और ये इराक की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा धचका था, जिससे सद्दाम हुसैन को बहुत गुस्सा आया, और उसने सोचा कि इस छोटे से मुल्क कुवैत की क्या औकात है कि ये मुझे सद्दाम हुसैन को आंखें दिखाए। इसीलिए 1990 में अचानक रात के 2 बजे सद्दाम हुसैन ने अपनी पूरी ताकत के साथ कुवैत पर हमला कर दिया। कुवैत का साइज इराक से 25 गुना छोटा था, इसीलिए सिर्फ 2 दिनों में सद्दाम हुसैन ने पूरे कुवैत पर कब्जा कर लिया। ये देखकर कुवैत का बादशाह और पूरी रॉयल फैमिली कुवैत को छोड़कर भाग गए, सिवाय एक शहजादे के, कुवैत के बादशाह का भाई शहजादा फाहद, जो इराक के हमले के बाद भी बहादुरी से अपने महल में बैठा रहा। लेकिन जैसे ये शहजादा इराक की फौज के हाथ में आया, उन्होंने पहले इसके सर में गोली मारी और फिर इसकी डेड बॉडी के ऊपर अपने टैंक्स चढ़ाए। इसके बाद सद्दाम हुसैन का खौफ पूरे अरब में फैल गया, और कुवैत जैसे रिच कंट्री को अपना एक सूबा बनाने के बाद सद्दाम हुसैन इराक बल्कि पूरी अरब दुनिया का सबसे पावरफुल लीडर बना। लेकिन कुवैत पर हमला करना सद्दाम हुसैन की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि हमला करने से पहले सद्दाम हुसैन ने अमेरिका के साथ एक मीटिंग की, जिसमें अमेरिका ने उसे क्लियरली बताया कि तुम अरबों की जंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा झूठ था। अमेरिका बस सद्दाम को अपने ट्रैप में फंसाना चाहता था, इसलिए नहीं कि अमेरिका को कुवैतियों की कोई परवाह थी, बल्कि इसलिए कि अमेरिका चाहता था कि सद्दाम हुसैन को एक बहाना बनाकर वो हमेशा के लिए अरब दुनिया की तरफ अपनी आर्मी भेजे और वहां पर अपने बेसेस बनाए। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अमेरिका बहुत ही चालाकी से बाकी अरब कंट्रीज को सद्दाम हुसैन की ताकत से डराने लगा, और इवन अमेरिका ने सऊदी बादशाह को इराक के फेक टैंकों की तस्वीरें भी दिखाई कि अगर सद्दाम को ना रोका गया तो उसका नेक्स्ट टारगेट सऊदी अरब होगा। तो अब अगर सद्दाम हुसैन से अपनी जान छुड़ानी है तो हमें अमेरिका की फौज को सऊदी अरब के अंदर बेसिस देने ही होंगे। जिसके बाद ऑफ कोर्स सऊदी बादशाह ने अमेरिका को बेसिस दे दिए, लेकिन सऊदी अरब की अवाम इस सब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, स्पेशली एक सऊदी उसामा बिन लादेन। लेकिन अब अमेरिका सीधा सद्दाम हुसैन को धमकियां देने लगा कि अगर तुम कुवैत से पीछे नहीं हटे तो हम तुम पर हमला कर देंगे। लेकिन जब सद्दाम पीछे नहीं हटा तो अमेरिका ने अरब में अपने नए बेसिस से सद्दाम हुसैन की फौज पर हमला कर दिया, और सिर्फ 1 महीने में पूरे कुवैत को दोबारा आजाद कर दिया। लेकिन कुवैत से भागते भागते सद्दाम ने एक काम ऐसा किया जिसकी वजह से आज तक दुनिया में बहुत सारे लोग उसे एक हीरो समझते हैं। जैसे ही अमेरिका ने इराक पर हमला किया, सद्दाम हुसैन को पता था कि वो अमेरिका का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए उसने पहली बार अपने मिसाइल्स का रुख अमेरिका के दोस्त इजराइल की तरफ किया। Iraqi troops were to enter, we would act. और इजराइल के कैपिटल पर 40 मिसाइल से हमला कर दिया। इजराइल पर इस हमले के बाद अमेरिका, सऊदी और इजराइल सबको समझ आ गई कि अब सद्दाम हुसैन को हटाने का वक्त आ चुका है। तो अब जब पूरी दुनिया सद्दाम हुसैन के खिलाफ हो चुकी थी, तो सद्दाम हुसैन ने भी ये देखकर अपने आप को बिल्कुल बदल दिया। मतलब अब तक जो सद्दाम
बिल्कुल एक लिबरल। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे वीडियोस मज़ीद देखने के लिए, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।